नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सौर मंडल। ठीक है दोस्तों, इस सौर मंडल से दोस्तों बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी में आता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ये टॉपिक। और इससे इतने क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं दोस्तों कि पूछने वाली बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखाता हूँ और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही है दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, जबकि 10-10 बार एक एक सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन सौरमंडल से जरूर रहता है दोस्तों। तो क्लास में बने रहिए दोस्तों और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो चारों तरफ जो घेरे हुए हैं हमको, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आकाश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे थी? इस ब्रह्मांड की उस उत्पत्ति में सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है, जो सभी ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे थी, तो ये हुई थी बिग बैंग थ्योरी से, बिग बैंग सिद्धांत से। ठीक है दोस्तों। अब ये बिग बैंग सिद्धांत दिया किसने था? और तो ये दिया था बेल्जियम के थे जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है दोस्तों, कब दिया था? 1896 तक में। ठीक है दोस्तों, तो इस समय इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीजीएल में, जीडी में, आरआरबी, रेलवे में, सब के सब। और ये केवल सीजीएल में, जीडी में एक एक बार नहीं दोस्तों, कई कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कॉपरनिकस को। ये कहाँ के थे? पोलैंड के थे। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक जो खगोल शास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये किसने कहा था? तो यही कहा था कॉपरनिकस ने। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा था कॉपरनिकस ने कि जो सूर्य है वो केंद्र में रहता है और जो पृथ्वी है वो क्या करता है? उसकी परिक्रमा करता है। जो पृथ्वी है इसलिए सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, इन्होंने किसने कहा था दोस्तों? ये कॉपरनिकस ने कहा था दोस्तों। इन्होंने इन साइंटिस्ट ने जो कहा है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कहा क्या था। इन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है, ये किसने कहा था? मतलब ये उन्होंने उल्टा कहा था कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। सूर्य, ठीक है दोस्तों, सूर्य जो है कि उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था टॉलमी ने। हालांकि ये बात इनकी गलत निकली थी क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जो ग्रहों की गति है ये किसने बताई थी? तो ये कहा था जोहानेस केपलर ने। बस आप केपलर याद रखिए कि केपलर ने जो है कि ग्रहों की गति का नियम दिया था। 3 नियम इन्होंने दिया था दोस्तों, 3 नियम। तो ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया है? ठीक है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और कब बताया? तो इन्होंने बताया था, ये बताया था एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल, बस आप हब्बल याद रखिए। कब कहा था? 1920 में। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, किसी की भी डेट मत याद रखिएगा। ठीक है, बस आप साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, वैज्ञानिक कौन, इन्होंने क्या कहा था, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का अनुमानित जो है काल कितना है? यानी ब्रह्मांड की अनुमानित जो आयु है वो कितनी है? तो वो कितनी है दोस्तों? ब्रह्मांड की आयु है 4.5 अरब वर्ष पूर्व बना था। कौन? हमारा ब्रह्मांड, गैलेक्सी। ठीक है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? यानी जो ब्रह्मांड बना था तो इसका एक मूल कण क्या था जिससे ये पूरा पूरा ब्रह्मांड बना था? तो वो क्या था? उसे क्या बोलते हैं? हिग्स बोसान। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों। बस नाम आप टेढ़े मेढ़े, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। जो क्वेश्चंस आसान होते हैं आजकल वो जो है कि एग्जामिनर पूछता ही नहीं। जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होते हैं, जो फंसने वाले होते हैं, वही एग्जामिनर पूछता है, तो ध्यान रखिएगा।
और वही क्वेश्चंस मैंने ज़्यादातर लिए हैं। तो ब्रह्मांड जो है कि किस मौलिक कण से बना है, तो वो बना है हिग्स बोसान से। ठीक है। अभी हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। यानी गॉड पार्टिकल मतलब वह मूल कण जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा मूल कण, और उसी मूल कण के जो है कि बिग बैंग के कारण, ब्लास्ट होने के कारण हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, हमारे तारे बने हैं, ग्रह बने हैं। तो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो ये है 13 बिलियन वर्ष। ठीक है दोस्तों। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो ये है 10 की घाते 8 प्रकाश वर्ष। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, यानी जिसका विस्फोट होने वाला है, तो उसको कहते हैं अभिनव तारा हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कई बार, ये ज़्यादातर रेलवे के एग्जाम में ये सब ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। जो पॉइंटेड पिन पॉइंटेड फैक्ट होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। किलोमीटर में आप ऐसे याद रखेंगे, और यदि मीटर में आपसे पूछा जाए तो 3 घात बढ़ जाएगी, क्योंकि 1000 से गुणा कर देंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो आपसे मीटर में यदि पूछे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बस यहाँ पर घात 3 बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा है गैसों, बादलों और धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो वो क्या है, दुग्ध मेखला, यानी मिल्की वे। मेखला मतलब रास्ता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है, आकाशगंगा की हमारे, तो ये है सर्पिलाकार, यानी ऐसे वैसे है। ठीक है दोस्तों, सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे नजदीकी नाम क्या है, तो सबसे नजदीकी जो हमारे आकाशगंगा की सबसे नजदीकी एक कोई आकाशगंगा कौन सी है, तो वो है देवयानी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेबुला क्या है, नेबुला, तो ये है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का विशाल बादल होता है, उसे क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का जो विशाल बादल होता है, उसे क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं ओरियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चंस थोड़े से अटपटे आपको लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने एक एग्जाम में नहीं, कम से कम मैंने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, 10 प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखे होंगे, उन सब में ये पूछा गया है। बस ये सीजीएल है, एनटीपीसी है, बस इतना ही नहीं है। एसएससी जीडी में पूछा गया है, यूपी पुलिस, इस यहाँ तक कि स्टेट एग्जाम, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, सब में ये पूछा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा दोस्तों, आपको याद करने में समस्या होगी दोस्तों, लेकिन आप ज़रूर इसको एक बार 2 बार देखेंगे वीडियो को, आपको पूरा याद हो जाएगा। तारों का मुख्य घटक क्या है दोस्तों, तो ये है हाइड्रोजन और हीलियम। तारों का मुख्य घटक क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये तो सभी को पता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य है, ये भी सबको पता है। कि हमारे सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो वो सूर्य ही है, सबको पता है। नेक्स्ट है, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, मतलब हम सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, या फिर ऐसे सवाल बदल कर पूछ सकता है कि जैसे पृथ्वी है, और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है, सूर्य है, और दूसरा सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है, हालांकि ये सूर्य से दूर है, थोड़ी दूरी पर है पृथ्वी से, और सूर्य सबसे नजदीक है, लेकिन दूसरा सबसे नजदीकी पर कौन है, तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है इस तारे का। ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा है हमारी आकाशगंगा में साइरस, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं। ठीक है।
तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो उसके ताप का। ठीक है दोस्तों, उसका ताप जितना ज़्यादा होगा वो उतना पीला दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे की टिमटिमाहट किस कारण होती है? तो वो होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत ये दिया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1983 में। दोस्तों स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारा अंतरिक्ष में प्रक्षिप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। यानी ये कितनी होती है? तो ये होती है 1.44 ऑफ सूर्य के द्रव्यमान का। यानी सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना अगर जो होगा तो वो तारा प्रक्षिप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षिप्त मतलब विस्फोटित हो जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। यानी अभिनव तारा बनने की कगार पर वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की सुंदर आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है हमारी आकाशगंगा में? केवल, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, केवल हमारी आकाशगंगा में वो है 89। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है हमारी आकाशगंगा में? तो वो है सेंट्रस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? जिसमें 94 तारे हैं, कुल मिलाकर के 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो वो है हाइड्रा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा में कितने तारों का समूह है? तो 68 तारों का। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि कितने तारों का समूह है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा है ना दोस्तों, इसीलिए। ध्रुव तारा दिशा निर्धारण में किस दिशा को सूचित करता है? यानी पहले के समय के लोग दोस्तों ध्रुव तारा को ही देख करके अपनी दिशा का पता लगाते हैं। और ध्रुव तारा जो है कि अगर आपको दिख गया तो वो किस दिशा की ओर दिखाएगा? तो उत्तर दिशा की ओर दिखाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु किससे बने होते हैं? धूमकेतु तो ये बने होते हैं धूल, बर्फ और गैस से। ठीक है, 76 वर्षों में दिखाई देने वाला पुच्छल तारा कौन होता है? यानी उसे क्या कहते हैं जो हमेशा हर 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, 76 ईयर बाद दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? हेली बोलते हैं, हेलिस कॉमेट। ठीक है दोस्तों, कॉमेट मतलब उच्छल तारा। ठीक है दोस्तों, तो हेली धूमकेतु मतलब इसे कहते हैं। और ये अंतिम बार कब दिखा था? पिछली बार तो आज से 76 वर्ष पूर्व, मतलब 1986 में दिखा था। तो 1986 से जो है कि अगले 76 वर्ष बाद ये दिखेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु दोबारा कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई कब देगा? 2062 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के, मैंने दोस्तों आपके लिए कोई मतलब डाउट वाला कोई क्वेश्चन रखा ही नहीं है, मैंने सबका निवारण यहीं पर कर दिया है। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता सही क्रम क्या है? मतलब सूर्य अगर यहाँ है तो सबसे नजदीक कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है। तो कुछ इस तरीके, तो पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर जो है पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण और वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री। ठीक है दोस्तों। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो कम होता है कुछ, वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है, सूर्य है तो इसकी जो बाहरी परत होती है इसको क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? जो प्रकाशमान सतह होता है, जैसे सूर्य का ये जो प्रकाशमान सतह होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फियर। ठीक है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम तो सभी में होते हैं, ज़्यादातर तारों में जो है कि हाइड्रोजन और हीलियम ही बनते हैं और यही ऊर्जा जो है कि उनमें बनाते हैं।
और जिससे उनमें ताप होता है। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन ज़्यादा होता है तारों में, तो 71% हाइड्रोजन होता है और हीलियम जो है कि 26.55% होता है इसमें, सूर्य में। ठीक है, तो ज़्यादा कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वही ने बताया कि नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन और हीलियम जो है कि इनके नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें ऊर्जा पैदा होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो ये दोस्तों 14, ये दोस्तों पॉइंट यहाँ पर लगेगा, 14.96 मिलियन किलोमीटर, यानी 14.96 किलोमीटर। और ये करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है यहाँ से पृथ्वी की सूर्य से। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये होता है जब सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब जो है कि क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा आ जाए बीच में। और जब चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी आ जाए बीच में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा ये पृथ्वी की जो एक परिक्रमा है वो 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। यानी पृथ्वी है तो चंद्रमा पूरा एक चक्कर जो है कि इसका 27 दिन और 8 घंटे में लगा लेती है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो ग्रहण वाला टॉपिक है ये आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम पृथ्वी पर हैं, मान लीजिए आप पृथ्वी पर हैं और हम जिसको देख रहे हैं उसी के बीच में कोई आ जाएगा जैसे, तो वही ग्रहण लग जाएगा। मतलब हम सूर्य को देख रहे थे, सूर्य के ये सन है, हम सूर्य को देख रहे थे, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण मतलब हम सूर्य को देख रहे थे लेकिन बीच में कोई आ गया, यानी पृथ्वी गई और सूर्य गया, तो बचा कौन? चंद्रमा आएगा, तभी ना सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसे ही अब चंद्र ग्रहण का कैसे लगेगा? यानी हम चंद्रमा को देखना चाह रहे हैं, चंद्रमा, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अभी जो है कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो है कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य जो है कि बीच में आ जाएगा। तो हमको चंद्रमा को देखना था लेकिन जो है कि सूर्य बीच में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में करता है, तो हो गया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखता है? तो ये दिखता है काले रंग का। अगर आप पृथ्वी छोड़ करके आसमान में अगर आप जाते हैं तो आपको सारा का सारा ब्रह्मांड जो है कि काला दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई क्यों देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब किस रंग की प्रकाश का जो है कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी रंग के ज्यादा होता है। और जब बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी फैलाव ज्यादा होता है तो ये हर जगह हमको जो है कि नीला नीला दिखता है आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? ये तो सबको पता है, 8 है। ठीक है दोस्तों, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे सबसे हल्का घन मतलब वो कौन सा है ग्रह, यानी कौन से ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? तो ये है शनि का। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे जो है कि घनत्व तो कम है। और सबसे अधिक घनत्व तो किसका है? तो पृथ्वी का है। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका है? पृथ्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ठीक है, जिसको मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। ठीक है, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और शुक्र का एक नाम और है भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी व सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी और सूर्य से स्थित सबसे ज्यादा दूर, जो पृथ्वी से भी बहुत दूर है स्थित है और सूर्य से भी बहुत ज्यादा दूर स्थित है, तो वो तो मैंने बता दिया, वरुण है, वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? तो शुक्र और मंगल है, दोनों तरफ है ना। आगे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो ये जो है कि शुक्र हो गया और ये मंगल हो गया, तो पृथ्वी के अगल बगल कौन है? शुक्र और मंगल।
सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये शुक्र ही है। नेक्स्ट है, इसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो जो सूर्य के सबसे दूर है दोस्तों, वही जो है कि सबसे ठंडा होगा, क्योंकि गर्मी उसके यहाँ बहुत कम पहुंचती है सूर्य की, इसीलिए वह सबसे ठंडा होता है। तो उसका नाम क्या है? वरुण है, वरुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण की खोज किसने और कब की थी? तो वरुण की खोज किसने की थी? तो की थी जॉन गॉले ने। तो आप याद रखिए, गॉले ने याद की थी 1846 में, इसको नहीं याद रखना है डेट। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि, ठीक है, 82 है। और इसको ये मत याद रखिएगा दोस्तों, ये जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो एक बार ध्यान याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सर्च करके कि कितना है, क्योंकि ये बदलता रहता है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह अगर होंगे भी तो सूर्य की इतनी तेज गुरुत्वाकर्षण बल होता है इन लोगों के पास, सूर्य के पास, कि इसका जो है कि उपग्रह अपनी तरफ खींच लेगा और जला देगा। लाल व हरा ग्रह क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो मंगल और वरुण। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। और वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो अपने पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, वो पानी के कारण नीला नीला दिखता है अंतरिक्ष में जाने के बाद। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ का मतलब जो है कि जिसका अक्ष पूरी तरीके से ऐसे लेटा हुआ है। जैसे पृथ्वी का अक्ष तो ऐसे है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, इस पे जो है कि हमारी पृथ्वी है, लेकिन ये ग्रह का अक्ष जो है कि इसी पे ये राउंड राउंड घूमता रहता है इस ग्रह पे, और हमारी पृथ्वी इस ग्रह पे घूमती, इस अक्ष पे घूमती है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो अरुण को कहते हैं, यूरेनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने और कब की थी? तो यूरेनस की खोज किसने और कब की थी दोस्तों? तो ये हर्शेल ने की थी 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो मैंने बता दिया, शनि है, सबसे हल्का ग्रह है। ये पानी पर अगर रख दिया जाए तो पानी पर ये तैरने लगेगा, इतना हल्का है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता ग्रह कौन सा है? जिसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है? तो वो है शुक्र। नेक्स्ट है, भोर या सांझ का तारा कौन सा है? तो भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं दोस्तों? शुक्र को कहते हैं, वीनस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, ठीक है दोस्तों। ये किसका उपग्रह है? मंगल का। तो फोबोस और डीमोस ये दो उपग्रह होते हैं मंगल के, याद ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोबोस और डीमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह में वलय यानी छल्लों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह कुछ इस तरीके का होता है ना दोस्तों, इसके चारों तरफ जो है कि राउंड राउंड सर्कल होते हैं दोस्तों, तो इसकी संख्या कितनी है? 7 है। शनि के रिंग्स को किसने देखा था? इसके खोजकर्ता कौन थे? तो गैलीलियो थे। नेक्स्ट है, सबसे तेज व धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्तों जो सबसे तेज परिक्रमण करता है और सबसे धीमी? तो सबसे तेज परिक्रमण करने वाला ग्रह है बृहस्पति, और सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला है शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन लगा लेता है? तो वो बुध है, मात्र 88 दिनों में लगा लेता है। जबकि पृथ्वी को हमारे कितनी लग जाता है? 365 डेज, यानी 365 दिन इसको लगते हैं पृथ्वी को। नेक्स्ट है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी की जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, यानी पृथ्वी कैसे लगाती है? तो पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। आप कैसे याद रखेंगे? तो पृथ्वी पप्पू है, पृथ्वी क्या है? पप्पू है। पप्पू मतलब पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। लेकिन कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं? तो दो हैं, शुक्र है और अरुण है। ठीक है दोस्तों, शुक्र और अरुण। नेक्स्ट है, पृथ्वी की से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पहुंचने में। दोस्तों ये गलत है, 4.2 वर्ष नहीं लगता है दोस्तों। पृथ्वी की जो सबसे निकट स्थित तारा है वो तो सूर्य ही है,
और सूर्य से जो है कि पृथ्वी तक प्रकाश आने में केवल 8 मिनट लगता है दोस्तों, 8 मिनट 21 सेकंड। ये गलत है, 4.2 गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से चंद्रमा सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो है कि 8 मिनट 3 सेकंड लगता है दोस्तों, 8 मिनट 21 सेकंड लगता है दोस्तों, 3 नहीं है, और यानी लगभग 500 सेकंड। लेकिन चंद्रमा से और जल्दी आता है, मात्र 1 सेकंड लगता है, तो 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित होते हैं? तो मंगल और जो है कि बृहस्पति के बीच में होते हैं। मंगल ग्रह और बीच में जो है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में जो है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो वो है साइरस, यानी साइरस जो है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, और इसके खोजकर्ता कौन है? पियाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? वो है चंद्रमा। बौना ग्रह कौन कौन सा है? तो 2 बौने ग्रह हैं, ये याद रखिएगा, पक्का याद रखिएगा, प्लूटो और सेरस और एरीज। तो केवल 2 याद रखिए, प्लूटो और साइरस, ये दोनों याद रखिएगा। प्लूटो को हिंदी में कहते हैं यम। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? पहले हमारे दोस्तों, हम लोग जब पढ़ते थे तो 9 ग्रह पढ़ाए जाते थे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। लेकिन 9वां जो है था वो प्लूटो था, और प्लूटो को जो है कि 2006 में हटा दिया गया था प्राग बैठक में। प्राग एक देश है दोस्तों, तो वहां पर एक बैठक हुई, और उसमें जो है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, और इसको बौना ग्रह कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं देखिए आपको एक से एक कंटेंट दूंगा। आपको इस किसी भी एग्जाम में जीके जीएस में बैठ जाएंगे ना दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।